कठिन शब्दों को अंग्रेजी में बनाना सीखें। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम कठिन शब्दों को अंग्रेजी में बहुत ही आसानी तरीके से लिखना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट है हमारा भारत। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? भ के लिए हम यूज़ करते हैं BH का। आ की मात्रा के लिए ए का यूज़ करते हैं। फिर पूरा रो है ना, जिसके लिए आपको आर और ए का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये पूरा रो है। अगर आधा रो रहता है तो सिर्फ आर का यूज़ करोगे, लेकिन पूरा रो रहेगा तो आर ए का यूज़ करेंगे। फिर त के लिए टी, तो हो जाएगा भारत। अब है विमला। व यानी कि वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर पूरा म है यानी कि MA, फिर ल यानी कि L और आकार के लिए A, तो हो जाएगा विमला। अब है हिचकी। ह यानी कि H, छोटी की मात्रा यानी कि I, च यानी कि CH, क यानी CHA, पूरा च है ना, फिर क यानी कि K और लास्ट में बड़ी की मात्रा है जिसके लिए I का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा हिचकी। अब है तरुण। तो पूरा लिखा है यानी कि TA, फिर र यानी कि यार, छोटा ओ की मात्रा के लिए U और न यानी कि N, हो जाएगा तरुण, TARUN, तरुण। अब है हल्का। ह पूरा लिखा हुआ है यानी कि H के साथ A का यूज़ करेंगे, फिर आधा ल है यानी कि सिर्फ L, फिर क यानी कि K और आकार के लिए A, हो जाएगा हल्का। अब है मंगल। म यानी कि MA, फिर ऊपर में बिंदी के लिए N, फिर पूरा ग है जिसके लिए GA और ल यानी कि L, तो हो जाएगा मंगल। अब है श्रद्धालु। श्र यानी कि SHRA, पूरा श्र है ना, यानी कि SHRA, फिर द यानी कि D, श्रद्धालु। ओके, ध है यानी कि फिर DH और आकार के लिए A, ल यानी कि L और छोटा ओ की मात्रा के लिए U, तो हो जाएगा श्रद्धालु। ओके। अब है शामिल। श यानी कि SH, आकार के लिए A, म यानी कि M, छोटी की मात्रा के लिए I और L के लिए L, तो हो जाएगा शामिल। सोचना। स यानी कि S, ओ की मात्रा है जिसके लिए O, फिर च है यानी कि CHA, न यानी N, आकार के लिए A, तो हो जाएगा सोचना। अब है अलग। अ यानी कि A, ल यानी कि LA और ग यानी कि G, तो हो जाएगा अलग। अब है भोपाल। भ यानी कि BH, ओ की मात्रा है जिसके लिए O, प यानी कि P, आकार के लिए A और ल यानी कि L, तो हो जाएगा भोपाल। अब है मेहर। म यानी कि M, आई की मात्रा के लिए AI, ह यानी कि HA और र यानी कि R, हो जाएगा मेहर। अब है दमोह। द पूरा है यानी कि DA, म यानी कि M, ओ की मात्रा के लिए O और ह यानी कि H, हो जाएगा दमोह। अब है जबलपुर। देखने में कितना बड़ा है ना, लेकिन बहुत आसान है लिखने में। पूरा ज है यानी कि JA, पूरा ब है यानी कि BA, फिर पूरा ल है यानी कि LA, उसके बाद प यानी कि P, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, र यानी कि R, हो जाएगा जबलपुर। ओके। अब है श्योपुर। आधा श है यानी कि SH, ए मत लगाना है क्योंकि आधा श है। अगर पूरा श होता ना तो SHA लगाते, लेकिन आधा श है इसीलिए SH, फिर य के लिए Y, ओ की मात्रा है जिसके लिए O, फिर पुर, यहाँ भी हम लोगों ने पुर लिखना देखा, तो सेम PUR, तो हो जाएगा श्योपुर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज तुलसी। तो यानी कि T, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, ल यानी कि LA, स यानी कि S और बड़ी की मात्रा जिसके लिए I का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा तुलसी। अब है रायसेन। र यानी कि R, आ की मात्रा के लिए A, य यानी कि Y, S यानी कि स यानी कि S, ए की मात्रा के लिए E और न यानी कि N, हो जाएगा रायसेन। अब है राजगढ़। र यानी कि R, आ की मात्रा के लिए A, ज यानी कि J, उसके बाद राज हो गया गढ़, ग यानी कि GA और ढ यानी कि DH, हो जाएगा राजगढ़। अब है सीहोर। स यानी कि S, बड़ी की मात्रा है जिसके लिए डबल ही,
ह यानी कि एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, र यानी कि आर, हो जाएगा सीहोर। अब है विदिशा। व यानी कि वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, द यानी कि डी, छोटी की मात्रा के लिए आई, श यानी कि एस एच और आकार के लिए ए, हो जाएगा विदिशा। अब है मुरैना। म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, र यानी कि आर, ए की मात्रा के लिए ए आई, न यानी कि एन, आकार के लिए ए, हो जाएगा मुरैना। भिंड। भ यानी कि बी एच, छोटे की मात्रा के लिए आई, ऊपर में बिंदी के लिए एन और ड के लिए डी, हो जाएगा भिंड। अब है ग्वालियर। आधा ग है यानी कि जी, फिर वो है यानी कि वी का यूज़ आप कर सकते हो या फिर आप डब्ल्यू का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आकार के लिए ए, फिर ल यानी कि एल, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर य के लिए वाई ए और र यानी कि आर, हो जाएगा ग्वालियर। अब है अशोकनगर। ओ यानी कि ए, श यानी कि एस एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर क यानी कि के, अशोक। अब नगर। एन ए पूरा न है ना, इसलिए एन ए, पूरा ग है यानी कि जी है और र यानी कि आर, हो जाएगा अशोकनगर, है ना। अब है शिवपुरी। श यानी कि एस एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर व यानी कि वी, हो जाएगा शिव। अब पूरी। प यानी कि पी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, र यानी कि आर और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई, हो जाएगा शिवपुरी। अब है दतिया। द यानी कि डी ए, तो यानी कि टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, य यानी कि वाई, आकार के लिए ए, हो जाएगा दतिया। अब है अलीराजपुर। ओ यानी कि ए, ल यानी कि एल, बड़े की मात्रा है जिसके लिए आप आई का भी यूज़ कर सकते हो, फिर राज। आर यानी र यानी कि आर, आकार के लिए ए, ज यानी कि जे, अलीराजपुर। प यानी कि पी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, र यानी कि आर, हो जाएगा अलीराजपुर। अब है बड़वानी। ब पूरा ब है यानी कि बी है, ड़ है यानी कि डी, फिर वो है यानी कि डब्ल्यू, आकार के लिए ए, न यानी एन और लास्ट में बड़ी की मात्रा है जिसके लिए आई, तो हो जाएगा बड़वानी। अब है इंदौर। तो ई है यानी कि आई, सबसे पहले हम आई का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऊपर बिंदी के लिए एन, फिर द यानी कि डी, औ की मात्रा है यानी कि ए यू, र यानी कि आर, हो जाएगा इंदौर। अब है धार। ध यानी कि डी एच, आकार के लिए ए और र यानी कि आर, हो जाएगा धार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वन झाबुआ। झ यानी कि जे एच, आकार के लिए ए, ब यानी कि बी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू और आ है जिसके लिए डबल ए, तो हो जाएगा झाबुआ। अब है खंडवा। ख यानी कि के एच, ऊपर में बिंदी है जिसके लिए ए एन, ड यानी कि डी, फिर वो, अब डी पूरा ड है तो डी ए का भी यूज़ कर सकते हो, फिर वो यानी कि वी, आकार के लिए ई, तो हो जाएगा खंडवा। अब है खरगोन। ख यानी कि के एच ए, र यानी कि आर, ग यानी कि जी, ओकार के लिए ओ और एन यानी कि नौ यानी कि एन, तो हो जाएगा खरगोन। अब है बालाघाट। ब यानी कि बी, आकार के लिए ए, ल यानी कि एल, आकार के लिए ए, फिर घ यानी कि जी एच, आकार के लिए ए और ट यानी कि टी, हो जाएगा बालाघाट। अब है छिंदवाड़ा। छ यानी कि सी डबल एच, छोटी की मात्रा है जिसके लिए आई, आधा न यानी कि एन, द यानी कि डी ए, फिर व यानी कि वी, आकार के लिए ए, ड़ के लिए डी, आकार के लिए ए, हो जाएगा छिंदवाड़ा। ओके। अब है कटनी। पूरा क है तो के ए, फिर पूरा ट है तो टी ए, न यानी एन और लास्ट में बड़ी की मात्रा है जिसके लिए आई, हो जाएगा कटनी। अब है मंडला। म यानी कि एम ए, पूरा म है ना, ऊपर में बिंदी के लिए एन, फिर पूरा ड है यानी कि डी ए, ल यानी एल, आकार के लिए ए, हो जाएगा मंडला। अब है सिवनी। स यानी कि एस, छोटी की मात्रा के लिए आई, वो यानी कि वी ए, न यानी कि एन और लास्ट में बड़ी की मात्रा है जिसके लिए आई, हो जाएगा शिवनी। अब है डिंडोरी। डिंडोरी का क्या होगा। ड यानी कि डी, छोटी की मात्रा के लिए आई, ऊपर में बिंदी के लिए एन, फिर ड यानी कि डी
ओ की मात्रा के लिए ओ, र यानी कि यार, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है जिसके लिए आई, हो जाएगा डिंडोरी। अब पंढूरना, पंढूरना, पंढूरना क्या क्या होगा, प यानी कि पी ए, ऊपर में बिंदी के लिए एन, फिर ढ के लिए डी एच, बड़ा की मात्रा है जिसके लिए आप यू का भी यूज़ कर सकते हो, फिर नौ यानी कि, उसके बाद ये रेफ के लिए आर, फिर नौ, सॉरी आर यहाँ पर होगा आर, फिर नौ यानी कि एन, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा पंढूरना, पंढूरना। ओके। अब है बेतुल, ब यानी कि बी, ए की मात्रा के लिए ई, त यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, ल यानी कि एल, तो हो जाएगा बेतुल। अब है हरदा, ह पूरा है यानी कि एच ए, उसके बाद र पूरा है यानी कि आर ए, द यानी कि डी, आकार के लिए ए, हो जाएगा हरदा। सिंधी, स यानी कि है, छोटी की मात्रा के लिए आई, नौ के आधा नौ है जिसके लिए एन, फिर ध यानी कि डी एच, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है जिसके लिए आई, तो हो जाएगा सिंधी। सिंगरौली, स यानी कि है, छोटी की मात्रा के लिए आई, ऊपर में बिंदी है जिसके लिए एन, फिर ग पूरा है यानी कि जी ए, र यानी कि आर, औ की मात्रा है जिसके लिए ए यू, फिर ल यानी कि एल, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है जिसके लिए आई, हो जाएगा सिंगरौली। ठीक है। मऊगंज, म पूरा है यानी कि एम ए, औ यानी कि यू, फिर गो यानी कि जी ए, ऊपर बिंदी के लिए एन, फिर ज यानी कि जे, हो जाएगा मऊगंज। ओके। आगे देखिए नेक्स्ट वन, छतरपुर, छ यानी कि सी डबल एच ए, फिर तो पूरा यानी कि टी ए, फिर र, हो जाएगा छतर अपुर, प यानी कि पी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, र यानी कि आर, हो जाएगा छतरपुर। अब है पन्ना, प पूरा है ना यानी कि पी ए, फिर इसमें देखिए पन्ना इस तरीके से लिखा हुआ है, आधा न, फिर पूरा न, फिर आ की मात्रा, ऐसे पन्ना लिखा हुआ है, तो आधा न के लिए एन, फिर पूरा न के लिए एन, और आकार के लिए ए, हो जाएगा पन्ना। अब है सागर, स यानी कि एस, आ की मात्रा के लिए ए, फिर ग यानी कि जी ए, और र यानी कि आर, हो जाएगा सागर। अब है टिकामगढ़, टिकामगढ़, तो यानी कि टी, छोटी की मात्रा के लिए आप यहाँ पर डबल ई का यूज़ कर सकते हो, फिर क यानी कि के, आकार के लिए ए, और म के लिए एम, टिकामगढ़, ग यानी कि जी ए, और ढ यानी कि डी एच, टिकामगढ़। अब है शाहडोल, स यानी कि एच, आ की मात्रा के लिए ए, ह यानी कि एच, शाहडोल, ड यानी कि डी, ओ की मात्रा के लिए ओ, ल यानी कि एल, हो जाएगा शाहडोल। अब है उमरिया, उ यानी कि यू, म यानी कि एम ए, र यानी कि आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, य यानी कि वाई, आकार के लिए ए, हो जाएगा उमरिया। आगर, आ यानी कि डबल ए, फिर ग यानी कि जी ए, र यानी कि आर, हो जाएगा आगर। देवारा, देवारा का हो जाएगा द यानी कि डी, ए की मात्रा के लिए ई, व यानी कि वी, आकार के लिए ए, र यानी कि आर, आकार के लिए ए, हो जाएगा देवारा। मंदसौर, म यानी कि एम ए, ऊपर बिंदी के लिए एन, द यानी कि डी, मंदसौर, स यानी कि एस, औ की मात्रा के लिए ए यू, र यानी कि आर, हो जाएगा मंदसौर। मल्हारगढ़, म यानी कि एम ए, आधा ल यानी कि एल, ह यानी कि एच, आकार के लिए ए, र यानी कि आर, उसके बाद गढ़, ग पूरा है तो जी ए, ढ यानी कि डी एच, तो हो जाएगा मल्हारगढ़। अब है रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, संभाल, त्रिपुरा। इसका इंग्लिश आप लिखोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे। सो गाइस, ये थी हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे हम लोगों ने कुछ जगहों के नाम को इंग्लिश में लिखना सीखा। ठीक है, बहुत ही अलग अलग नाम थे जिसे हम लोगों ने इंग्लिश में लिखना सीखा। जब हम कठिन कठिन शब्दों को इंग्लिश में लिख सकते हैं तो हल्के वाले शब्दों को तो आराम से लिख सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।